जाना नहीं मुझे। अपने क्लाइंट को इतनी जल्दी भूल गया। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? मेरे घर का ख्याल रख रहे हो ना तुम? प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे। सेलिया, आप तो मर चुकी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखो देखो देखो, तुम जो चाहोगी करूंगा। प्लीज माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? हाँ, मैं सिल्विया, वही सिल्विया जिसने तुझ पे ट्रस्ट किया और तूने मुझे धोखा दिया। तूने श्रीकांत के साथ मिलकर मेरे घर को छीनने की कोशिश की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दूं? माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मेरा लॉयर बनके तूने मुझे ही केस हराने का प्लान बनाया। पखिया, ये तूने क्या किया? सांप को मार दिया।
भी है सामने आ जाओ वरना। कौन है? रीटा, कौन हो तुम? अंदर कैसे हैं? तुम श्रीकांत के आदमी हो ना? उसी ने भेजा है ना तुम्हें? श्रीकांत? फिर कुछ कहा उसने तुमसे? फोन किया? हाँ, बहुत परेशान कर रहा है ना वो तुम्हें? बताओ ना रीटा, टेल मी। कौन हो तुम? रीटा, इट्स मी, मम्मा। मम्मा? अरे डरो मत। रीटा, बेटा उठो। पकिया, पकिया, सब ठीक तो है ना? हाँ? अरे अरे जूते किसके हैं? किसके जूते हैं ये? मेरे हैं, और मेरा नाम पकिया नहीं सिल्विया है। बाय द वे, तू कौन है? गो अवे। ये क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्या हुआ था कब्रिस्तान में जो पकिया की सटक गई है? जूते? हम जब कब्रिस्तान गए थे तब पकिया ने चप्पल पहनी थी। तो इसका मतलब है वो जूते। अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? ये है उनका कब्र। अरे हाँ, जो सारा गड़बड़ हुआ है वो जूतों की वजह से हुआ है। रोजलिन मलून की ओनर सिल्विया। सिल्विया? इसका मतलब है वो जूते पकिया से अलग करने पड़ेंगे। सिल्विया मैडम, सिल्विया मैडम, मेरा नाम सुरेश है। मैं इधर ही फुटपाथ पे सोता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। मैडम आज सुबह से एक ग्राहक नहीं मिला। मैंने आपके जूते देखे, वो बहुत मैले। मैं साफ कर देता हूँ ना मैडम। एक बार बोला ना, गो अवे। मैडम सुबह से बोनी नहीं हुई। मैडम आपने अगर साफ नहीं करवाया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैडम दो मिनट, मैं साफ करके देता हूँ। यहाँ पे बैठो ना मैडम। आजा। क्या? पकिया, पकिया, चल 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 उठ। पकिया, तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आया? मैं क्या कर रहा था यहाँ? तू मुझे पहचान सकता है? देख मुझे देख। सुरेश तू पागल हो गया है क्या? मुझे ये बता। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बड़ा थका थका महसूस कर रहा है। मैं क्या कर रहा था यहाँ? क्या हो रहा था? मैं तुझे सब बताता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। आजा चल, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। चल आजा, चल चल चल, संभाल, आजा चल। पक्का तेरे को पता है अगर मैं वो जूते नहीं फेंकता तो तेरे साथ क्या होता? मैं डर गया था यार। तू बुड्ढी के जैसे बोलने लग गया था। हाँ, ओ जूते की वजह से सब गड़बड़ हुई। वो तो अच्छा हुआ कि जूते से छुटकारा मिल गया अपने को। हाँ
टेंशन मत ले, तू अभी के लिए खाना खा। हाँ और क्या तुझे पता है, गधा मैं ही हूँ। मुझे तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी कब्रिस्तान में। मुझे माफ कर दे पक्या। नहीं रे सुरेश, गलती मेरी थी। मेरे क्या जरूरत थी वो जूता पहनने की। दलजीत, मुझे यकीन हो गया है, सिल्विया वापस आ गई है। उस लड़के के जरिए उसकी आत्मा वापस आ गई है। श्रीकांत सेठ, क्या आप भी बच्चों की तरह आत्मा मैंने सब पता लगा लिया है। दीपक के कई और दुश्मन भी थे, जिनमें से कई उसे मारना चाहते थे। तुमने उसकी लाश देखी? देखा तुमने किस तरह से मारा है उसे? नहीं दलजीत, मुझे यकीन हो गया है। अरे वो लड़का उसकी तरह नहीं दिखता, पर उसकी तरह बोलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दलजीत, क्या करूं मैं? सेठ, मेरे को लगता है कि आप खाली टेंशन में इधर की चीज उधर जोड़ रहे हो। अभी सारा झमेला मेरे ऊपर छोड़ दो। आप अपना ध्यान रखो, ठीक है? अपना ध्यान रखूं? अपना ध्यान रखूं कैसे? सुनो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए ऑफिस में। कोई मतलब कोई नहीं अंदर घुसना चाहिए। अंडरस्टैंड? कोई नहीं चाहिए ऑफिस में, कोई नहीं चाहिए। श्रीकांत, ये कागजात मेरे हैं ना? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? कोई तो नहीं। मुझे लगता है मैं टेंशन में हूं, इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी तो नहीं है। उफ। ये जूते किसने रखे? यहां सब के सब। सेक्रेटरी, ये जूते 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 कहां? यही तो थे जूते। कहां गए जूते? ये लोग सब के सब भागने की कोशिश कर रहे हो श्रीकांत? अब कोई जगह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। सिल्विया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया सिल्विया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा सिल्विया, मुझे माफ कर दो। दूसरे मौके के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहेगा श्रीकांत।
तैयार हो जा, जाने का नहीं है, काम नहीं करने का है आज। नहीं रे सुरेश, मैं 2-4 दिन यहीं रुकेगा। अरे घर पे बैठेगा तो तेरा दिमाग खराब होगा। तू मेरी बात सुन, तू चल। नहीं रे सुरेश, तू जा। सुरेश, ये जूते की आवाज कहाँ से आ रही है? सुरेश, ये जूते इधर कैसे आ रहे? चुप। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? सुरेश, ध्यान से हाथ मत लगाना। छोड़ पक्या, वो रद्दी वाले के पास जाते हैं, वो उसने बुलाया था ना। हाँ, भूल जा। हाँ, चल। पक्या बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। अब तक इस केस में ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह। मिसेस श्रीकांत की पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत खौफ में है और जवाब नहीं दे पा रहे। रीटा, इट्स मी, मामा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। रीटा, इट्स मी, योर मामा सिल्विया। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये घर रोजलिन मनोर हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। मेरे बाद इस पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है और तुमसे वो हक कोई नहीं छीन सकता। डोंट बी स्कैर्ड बेटा, इधर आओ मेरे पास। जब तुम 14 साल की थी, तुम्हें मलेरिया हुआ था, तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो रात भर जाग के मैंने तुम्हें लोरी सुनाई थी, याद है ना? नन्ही परी सोने चली हवा धीरे आना, याद है ना रीटा? तुम्हारे पापा की डेथ के बाद तुम्हें अंधेरे से डर लगने लगा था और इसीलिए तुम लाइट ऑन करके सोती थी। वो आदत तुम्हारी अब तक नहीं बदली ना? हाँ बेटा। मम्मा, मैडम, मेरा नाम सुरेश है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम, सिल्विया आंटी का भूत मेरे दोस्त पक्या के बॉडी में घुस गया है और वो आत्मा सब
सब उल्टा पुल्टा कर रही है। उल्टा पुल्टा मतलब? उसने सबसे पहले वकील का खून करवा दिया और फिर वो बिल्डर है ना श्रीकांत, उसके ऑफिस में घुसकर धमकी देकर आ गया। मैडम मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों के साथ आपका क्या मैटर है, लेकिन मैडम प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो मैडम। श्रीकांत मर चुका है। तुम्हारा दोस्त आया था मेरे पास, उसके थ्रू मैंने अपनी मम्मा से बात की। श्रीकांत पिछले 2 सालों से हमारे इस घर को किसी ना किसी तरीके से अपने नाम पर करवाना चाहता था, इसीलिए शहर के फेमस लॉयर दीपक को हायर किया गया ताकि वो एक केस लड़े, और वो फ्रॉड निकला। वो लड़ तो हमारे तरफ से रहा था, पर आदमी श्रीकांत का निकला। उसने डबल क्रॉस किया हमें। श्रीकांत ने नकली पेपर्स बनवाए और मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। ये सब चीजों का बदला लेने के लिए मम्मा वापस आई। पर मैडम आपके इस आपस की लड़ाई में मेरे दोस्त का क्या लेना देना? हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं मैडम पुलिस नहीं, मर्डर के जुर्म में वो मेरे दोस्त को ही अंदर डाल देंगे। You're right। पर फिर मम्मा कहाँ गई होंगी? दीपक का खून हो गया, श्रीकांत भी नहीं बचा, तो फिर वही फटाफट कर, साहब की गाड़ी है, जल्दी देनी है। जा दूसरा पाना लेके आ। दलजीत, सच सच बताना, क्या तुमने मेरी मॉम की कार जानबूझकर खराब की थी? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? रीना जी, गाड़ी मैंने एकदम फर्स्ट क्लास बना के दी थी। आप चाहो तो पुलिस से पूछ लो, उन्होंने मेरे से पूछताछ की थी। देख दलजीत, अभी भी तेरे पास वक्त है, जो कुछ भी बोलना है बोल दे, वरना वो वकील के जैसे तेरा भी मर्डर हो जाएगा। तुम हमसे तो सच छुपा सकते हो, पर उनसे नहीं। देखो, मॉम की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए आ चुकी है। खड़े जा रहे हो मुझ पर? अरे कह दिया कुछ नहीं किया तो नहीं किया। और ये जो तुम शान पत्ती दिखा रहे हो ना बात निकलवाने की, ये अपनी जेब में डाल के रखो। दलजीत, तुमने मेरी मॉम के कार के साथ क्या किया था? बहुत सारा काम है मैडम, मैं यहाँ आपकी धमकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे राजू, लाना पाना। लगता है हमें पुलिस की हेल्प लेनी होगी। पाना ला। इतना काम पड़ा है, साला दिमाग खराब करके रख दिया। अरे राजू, ये कवर वाली गाड़ी किसकी है? राजू, टोटो, सिल्विया की गाड़ी।
कुछ नहीं किया तूने। मुझे मत मारो। I'm sorry। मुझसे करवाया गया था पैसे देके मुझसे करवाया गया था। मैं आपको नहीं मारना चाहता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मरते मरते भी तू इसी झूठ के साथ मरेगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो क्या? मामा। डोंट वरी बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। मैडम, मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत परेशानी हुई, पर मामा ने घर बचा लिया। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। हो सके तो मुझे माफ कर देना।